जय श्री राम दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे महादेव आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इसी शुभ कामनाओं के साथ आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो दोस्तों आज है दिन गुरुवार और आज है मेरा व्रत और पूजा वगैरह घर की कर ली थी, कथा कर ली थी और अब मैं जा रही थी मंदिर, क्योंकि केले का वृक्ष मंदिर में ही है तो मुझे मंदिर में जाकर पूजन करनी होती है। और पूजा वगैरह करके फिर मैं मंदिर चली गई। ये है मेरा बेटा जो सुबह 8 बजे से घर से गया हुआ है और अभी आ रहा है ये लगभग 2 बजे। कहाँ गए थे बताओ? पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस? वहाँ इतना टाइम लग गया है? क्यों? बताओ बताओ, पूरी बात बताओ। भीड़ थी। अच्छा, भीड़ होती है। चलो ठीक है, चलो जाओ चेंज कर लो जाके। तो दोस्तों लंच में मैं बना रही हूँ वाइट लोबिया। रात को भिगो दिए थे, 2 सीटी लगा दी है, बस अब मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। और दोपहर में लोबिया और राइस बनाऊंगी और उसके साथ रोटी खाएंगे बच्चे, क्योंकि मेरा तो आज वीरवार का व्रत है। और उसके अलावा कल है गणेश चतुर्थी या तिलवा सकट, जो भी आप लोग बोलते हो। तो कल चतुर्थी का व्रत है, कल का भी व्रत है, आज का भी व्रत है। तो अच्छा खासा मेरा व्रत हो जाएगा। कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत हिम्मत दी है, वो अपने आप भगवान जी करवा लेते हैं ये सारे व्रत। तो करेंगे ये जो भी मेरे व्रत हैं, अपने मेरी जिम्मेदारियां हैं मेरे बच्चों के लिए, वो सब मैं करूँगी। और अब मैं फटाफट से खाना बना लूँ, उसके बाद हस्बैंड भी आने वाले हैं, टाइम हो जाएगा तो बनाते हैं दोपहर का लंच वगैरह। दोपहर के खाने के बाद शाम को बना रही थी मैं चाय, क्योंकि 5 बज गए थे, चाय का समय हो गया था। तो जी अब हम पी रहे हैं चाय और कुणाल को लग रही है भूख। चाय नाश्ते के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि मुझे बनाने थे तिल के लड्डू कल के लिए। और इसलिए फिर मैं फटाफट से एक तरफ तो मैंने तिल भून लिया था और उधर गुड़ की चाशनी बनाने के लिए गुड़ काट लिया था। तो मैंने बस आधे किलो तिल के ही लड्डू बनाए थे, तो उसमें मैंने आधा किलो से कम लगभग 400 ग्राम गुड़ की चाशनी बना ली थी। और जब भी मैं गुड़ की चाशनी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ी सी चीनी जरूर मिला लेती हूँ, नहीं तो ना गुड़ का जो कलर होता है फिर वो बहुत काला काला हो जाता है। तो हल्की सी चीनी भी डाल लेने से क्या है, वो क्रिस्टल की तरह से हो जाता है, तो उसकी चाशनी से कालापन भी नहीं आता। और इधर फिर बर्तन भी हो रहे थे, साथ के साथ मैं बर्तन भी धोती जा रही थी। इधर तिल भुन चुका था, बस केवल चाशनी पकानी थी। तो थोड़ी देर में चाशनी में एक उबाल भी आ गया, थोड़ी सी गिर भी गई थी वो। लड्डू बनाने के लिए चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पकाना जरूरी था, नहीं तो फिर तिल के लड्डू जल्दी से बनते नहीं हैं। इसलिए उसमें 2-3 उबाल आने तक फिर मैंने पका लिया था। इधर मैंने एक गोला घिस लिया था और आधी कटोरी छोटी वाली किशमिश भी ले ली थी, और अब बस लड्डू बांधने की ही तैयारी करनी थी। कल है मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत, जो कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। उसके लिए मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू, और तिल मैंने भून लिया है। अब मैं इसको गरम है कढ़ाई, और आधा किलो तिल है, इसमें मिला रही हूँ मैं ये कोकोनट मैंने घिस लिया है, गोला घिस लिया है, और ये है किशमिश। ये जो मैंने चाशनी बनाई है ना, इसको मैं छान के डालूंगी।
इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके लड्डू बनाती हूँ। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाते हुए और इन लड्डुओं को बांधते जाइए और बहुत आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। और यदि आप चाहें तो मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे थोड़ा कम ही मीठा पसंद है, घर में बच्चे भी कम मीठा पसंद करते हैं, तो मैं हलवा लड्डू कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें मीठा थोड़ा कम ही रखती हूँ। और देखिए कितनी आसानी से एक हाथ से भी लड्डू बन रहे थे। तो इस तरह से मैंने फिर अपने सारे लड्डू बना लिए। ये है बाजरे का आटा, इसकी बनानी है बाजरे की टिक्की। तो ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, केवल 250 ग्राम आटा है। तो मैंने क्या किया, 2 लड्डू का जो तिल था वो इसी में छोड़ दिया। ये लगभग 2 लड्डू का मटेरियल है, तो मैं इसी में ही ये बाजरे का आटा छान लूँगी। और बाजरे की टिक्की बनाने के लिए आप इसमें भी गोला घिस के डाल सकते हैं। मैंने 2 तिल के लड्डू का बैटर आटे में मिला लिया था और इस आटे को फिर हम गुड़ की चाशनी को ही मैंने पतला कर लिया था, क्योंकि फिर उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं था। उसी में मैंने 1 कप पानी डाल के उसको पतला कर लिया और फिर उसी से ही फिर मैंने ये आटा गूँध लिया था। उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच देसी घी, डालडा घी कुछ भी डाल लीजिए या फिर रिफाइंड डाल लीजिए और उससे इसको खस्ता कर लीजिए। तो उससे ये करारी और खस्ती बनती हैं। बस मोयन का ध्यान रख के डालिए, मोयन कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेल में ये पूरा आटा फैल जाता है और फिर जल्दी से ये इसकी टिक्कियाँ बनती नहीं हैं। और ये चाशनी नहीं है, बस ये गुड़ का पानी जो है ना मेल्ट कर लेते हैं, ताकि मीठे ये जो गुड़ का पानी होता है इसी से ये आटा गूंदना होता है। आटा थोड़ा ही है तो मैं तेल भी थोड़ा ही डालूंगी, ताकि ये मैं छोटी छोटी टिक्कियों के रूप में इसको फ्राई कर सकूं। तो बस इस तरह से मुझे इसको ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है और बस इस तरीके से ये शेप देकर और इसको मुझे तलना है। पहले मैं ये एक छोटी सी टिक्की इसमें चेक कर लूँगी कि आटे में जो मैंने मोयन डाला है अगर ज़्यादा होगा तो ये टूट जाएगी इसी में। तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे और फिर फटाफट से अपनी टिक्कियाँ बना लेंगे। और ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको और बना लूँगी। और फिर आप धीरे धीरे उसको सारी टिक्कियों को डालते जाइए और आराम से पका लीजिए। और फिर मेरा ये लास्ट बैच था, इसको इस तरह से मैंने बिल्कुल आराम से पका लिया था और फिर मेरी टिक्कियाँ भी तैयार थी और तिल के लड्डू भी तैयार थे। तो दोस्तों मेरे लड्डू तैयार हैं, सकट की तैयारी मेरी डन हो गई है। और ये बनाई है मैंने बाजरे की टिक्की, खस्ता करारी बाजरे की टिक्की, जिसकी कल हम पूजा करेंगे और फिर ये प्रसाद खाएंगे। तो
आज का काम डन हो गया। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों से अपने कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। महादेव आप सबकी रक्षा करें।